सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2023 में पूछी गई नाउन की सभी एरर्स कल मैंने आपको कराई। केवल स्टेनो एग्ज़ाम में जो पूछी जा रही हैं वो कराई है मैंने आपको। बहुत ज़्यादा पुराना मटेरियल हम लोग नहीं उठा रहे हैं यहाँ पे, जो भी लेटेस्ट है सिर्फ उसको कराया जा रहा है। आज हम लोग प्रोनाउन से जो भी एरर पूछी गई हैं अब तक वो मैं करा रहा हूँ। यस, और पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी इसी तरह प्यार देंगे। और कंटिन्यू अगर आप सीरीज चाह रहे हैं तो कंटिन्यू इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। तो सभी एरर्स हम लोग इस तरह से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन निकलने हैं बाहर। उन चीज़ों को समझना होगा और उन्हें पकड़ना होगा। ओके गाइस, सो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रोनाउन की सीरीज़ को। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2 प्रोनाउन, और प्रोनाउन से आने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल ऐसे सिस्टमों में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इट वर द फार्मर्स हु वांटेड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द मिनिमम सेलिंग प्राइस। गाइस, इट वर द फार्मर, यहाँ पर इट जो है बच्चों आपका इट एक काम करता है डमी सब्जेक्ट की तरह, डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और इसको हम लोग हमेशा सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको हमेशा सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर मानने की वजह से इसके साथ में हमेशा बच्चों वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, यानी कि इसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर। सो यहाँ आपका जो एरर हो जाएगी, इट वोज हो जाना चाहिए था, नॉट इट वर, जो कि रॉन्ग होगा। सो यहाँ सेंटेंस में आपके इट वोज आपका होगा आंसर करेक्ट, जो कि सही होगा सेंटेंस। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि फार्मर्स के लिए हम लोग इट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये इट ना होकर के, देखो ऐसी बात नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है एग्जाम में। कल को अगर ये क्वेश्चन इस तरह ना करके इस तरह आ जाए कि देयर वर द फार्मर्स, देयर वर द फार्मर्स, अगर ये इस तरह आ जाए तो ये सही है सेंटेंस। क्योंकि बच्चों देयर और इट ये दो हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। इट हमारा एक डमी सब्जेक्ट है और देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है ये? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब दोनों में क्या अंतर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये देयर हमारा सब्जेक्ट सिर्फ नाम का है, कहने को, सिर्फ सो कोल्ड कहने को है, ये सो कोल्ड सब्जेक्ट है। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने हिसाब से वर्ब ले ले। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी फार्मर के हिसाब से। फार्मर्स प्लूरल है, वर ठीक है, देयर वर द फार्मर्स सही है। लेकिन इट आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने हिसाब से वर्ब ले ले। तो यहाँ पर देयर वोज द फार्मर होगा, नॉट देयर वर द फार्मर, इट वोज द फार्मर सॉरी। तो यहाँ सेंटेंस में देखा जाए तो थर्ड पार्ट यानी कि सी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टेनोग्राफर एग्जाम 17/11/2022 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस है। आगे कह रहा है कि अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स अ कॉमन कल्चर। अब यहाँ अ कम्युनिटी के हिसाब से इज़ करेक्ट है, आगे अ ग्रुप आ रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल बच्चों प्लूरल माना जाता है हमेशा। अब यहाँ पे बच्चों जब भी WH फैमिली आपके सेंटेंस के आ जाए बीच में, तो इतना तो ध्यान रखना कम से कम वो WH फैमिली की तरह काम नहीं करेगी। WH फैमिली इतनी पावरफुल है कि वो अमिताभ बच्चन की तरह काम करती है। आपने एक फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये इतनी पावरफुल है कि अगर ये आएगी तो शुरू में आएगी इंट्रोडक्टिव की तरह, बीच में आएगी तो ये इंट्रोडक्टिव वाला काम ही नहीं करेगी। यस, बिल्कुल भी नहीं करेगी इंट्रोडक्टिव वाला काम ये। अब ये काम करेगी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। किसी की तरह काम करेगी ये? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो यहाँ सेंटेंस में आपके हु के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और पिछले वाला सब्जेक्ट जो है हमारा वो पीपल है। तो यहाँ सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी। यस, तो पीपल के लिए यहाँ पर शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स नहीं शेयर होगा। अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, हु शेयर अ कॉमन कल्चर। सेंटेंस के बी पार्ट में हमारे हो जाएगी एरर। ये भी आपका 2021 वाला एग्जाम पूछा गया है। ड्रॉज अ लोटस प्लांट एंड द लेबल देयर पार्ट्स। ड्रॉ करो लोटस प्लांट और लेबल करो उसके पार्ट्स को। तो बच्चों उसने कहा ड्रॉ अ लोटस प्लांट,
और लोटस प्लांट का एक लोटस प्लांट को ड्रॉ करना है और उसके पार्ट को लेबल करना है। किसके? लोटस के पार्ट को। लोटस सिंगुलर है, यहाँ पर देयर नहीं, आपका इट्स होना चाहिए था यहाँ पर, इट्स पार्ट। यस, ये सेंटेंस में एक माइनर मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, बहुत छोटी सी, क्योंकि लोटस यहाँ पर सिंगुलर की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो आप प्लूरल की तरह देयर लगा रहे होते। फिलहाल यहाँ पर आपका सेंटेंस गलत हो गया है, डी पार्ट में हमारे हो गई है यहाँ एरर। द मिड डे मील एंश्योर्स that each child studying in a government school has at least one nutritious meal a day. सो मिड डे मील जो है इंश्योर करता है। अब बच्चों यहाँ चीज़ों को समझना होगा कि क्या आप कह सकते हैं, दोज, दैट, दीज या फिर दीज। यस, अब बच्चों यहाँ हमें जो लगाना है वो लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो दोज है, दीज है, दिस है, ये सभी प्योर डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन होता है बच्चों? संकेत या इशारा करने वाले शब्द, संकेत या इशारा करने वाले शब्द। तो ये सेंटेंस में नहीं आएंगे, हालांकि दैट भी उनमें से एक है, लेकिन दैट अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से काम करता है। पूरे 7 तरीके से यूज़ होता है आपका दैट। यहाँ ये आपका एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दैट का, बिल्कुल बिंदास। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी, 11/11/2021 में पूछा गया सेंटेंस है। नेदर द रिपोर्टर्स नोर द एडिटर वर। सेंटेंस में आपको आ गया है नेदर नोर को रूल। नेदर नोर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। हमने अपने ग्रामर नोट को खूब अच्छे समझाया इसको। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का रूल क्या बोलता है कि वर्ब नदी के हिसाब से आएगी और दोनों की तरफ एक जैसा फॉर्मेशन होगा। जो नोर के पास आया वही नेदर के पास भी आएगा। यहाँ द एडिटर, यहाँ द रिपोर्टर्स। ठीक है, एडिटर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हो पाएगी, वर नहीं, यहाँ पर वोज होना चाहिए था और सेंटेंस में आपकी हो जाएगी यही गलती। अब ये कौन से पार्ट पे जा रही है गलती, ये देखना होगा सिर्फ। ये गलती जाएगी बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में डी पार्ट में। वन मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट देयर सक्सेस। वन के साथ कभी भी अगर पॉजिटिव केस लगाना हो तो हम लोग वंस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, सभी के साथ हम लोग हिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हिज का। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वन के साथ में वंस का इस्तेमाल होगा तो देयर नहीं, यहाँ पर वंस होना चाहिए था। सेंटेंस पे यही गलती होगी आपको, बी पार्ट में हो जाएगी एरर। ये आपका 2019 वाला एग्जाम पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। मी एंड अंशिता। मी बच्चों प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई से बनता है मी। और बच्चों ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे मी नहीं, आपका आई होना चाहिए था तो सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। सेंटेंस में आई एंड अंशिता। अब उसके अलावा गैस आई और अंशिता लगाने से काम नहीं चलेगा केवल, क्योंकि ऑप्शन 2 दे रखे हैं, अंशिता एंड आई एंड अंशिता। चीज़ों को समझना होगा कि क्या फॉर्मेशन सही है। आपको शायद एक रूल और मैंने पढ़ाया है, वो पढ़ाया मैंने आपको 1 2 3 का और 2 3 1 का। 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ आ रहे हो तो हम ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। नाम को भी हम लोग थर्ड पर्सन में ही रखा करते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि ये फॉर्मेशन यहाँ चली गई है 1 और 3 में, और ये लगता है बच्चों को गलत काम के लिए। किसके लिए लगता है? गलत काम के लिए, जबकि वो सिर्फ मोल जा रहे हैं, गलत बात कुछ नहीं है इसमें। तो फॉर्मेशन करेंगे 3 × 1, तो यहाँ सेंटेंस में फॉर्मेशन हो जाएगी अंशिता एंड आई। ये एक बहुत छोटी सी बात थी लेकिन बहुत शानदार बात थी। इतनी छोटी सी बात के ही नंबर कट जाते हैं बच्चों। बहुत जरा सी बात पर बहुत बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। बचपन में आपको याद होगा, मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं। कितनी छोटी सी बात पे नाना जी से रिश्ता ख़त्म कर दिया था। यस, तो छोटी बातें बड़ा इफेक्ट डालेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर अलोंग विद, सेंटेंस में आ गया आपका अलोंग विद। जब सेंटेंस में हमारे आ जाए अलोंग विद, टुगेदर विद, रेदर देन, एंड नॉट, एज वेल एज, लाइक, तो वर्ब जो है तो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। पिछले वाला सब्जेक्ट है द मैनेजर, ये सारा कट कर देंगे यहाँ से, तो मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं,
इज होना चाहिए था, सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, बहुत माइनर मिस्टेक है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि इन माई ड्रीम, मेरे सपने में, आई सो विविड इमेजेस ऑफ ghastly human figures who were quite unusual। अब यहाँ डिपेंड किसके लिए कर रहा है देखना होगा। इन माई ड्रीम आई सॉ विविड इमेजेस ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स। तो यहाँ ये इमेजेस को जस्टिफाई कर रहा है, पर्सन को नहीं। तो यहाँ पर इमेज के लिए आप लोग विच का इस्तेमाल करेंगे, नॉट हु का। और सेंटेंस में ये बहुत माइनर सी मिस्टेक आपकी हो जाएगी। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। यस, क्योंकि बी पार्ट में ही इसका दिया गया सही ऑप्शन। आगे क्या कह रहा है उसको समझेंगे ध्यान से बच्चों। यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में इट वॉज हिम, जी नहीं, आपको बताया गया है जब भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, यानी कि बी का पूरा परिवार, 8 लोगों का परिवार है छोटा सा। जब सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग के बाद कोई प्रोनाउन लगाना हो तो वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। इसके ऊपर मैंने बहुत बार चर्चा की हुई है, बहस की हुई है कि बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में अलग अलग बातें दी गई हैं। जैसे कि आप अरिहंत की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो अरिहंत की हर बुक्स में लिखा हुआ है इट इज़ मी। जब हम बोल देते हैं नॉर्मली कौन है, मैं हूँ, इट इज़ मी। अरिहंत की सभी बुक्स में मी लिखा हुआ है और उन्होंने इसको सही बताया है। जबकि आप लोग जो कर रहे हैं वो है ग्रामर, वो भी फंक्शनल ग्रामर, जिसमें आपको बाल की खाल निकालनी है। हर एक छोटी बात पर आपके नंबर कट जाएंगे। इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई सही हुआ करता है, क्योंकि इज़ के बाद में आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव केस। अभी मैंने आपको बताया है। उसी तरह से इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही, इट वॉज ही सेंटेंस आपको हो जाएगा बी पार्ट में एरर। नेदर नीता नोर हर सिस्टर्स, अभी इसके बारे में चर्चा हुआ है। मुख्य संबंध अनिर्बाण का रूल है, जो इसके पास है वो इसके पास है। वर्ब लास्ट वाले हिसाब से आएगी। यहाँ पर हैज़ नहीं, आपका हैव होना चाहिए था। यस, सेंटेंस में आपके हो जाएगी एरर बी पार्ट में। नेदर प्रेरणा नोर प्रिया, जो नज़दीक है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। इज़ वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंस डे, आर वर्किंग, विल तो आएगा नहीं बिकॉज विल के साथ आईएनजी नहीं आया करती है, आर नहीं आ सकता, प्लूरल है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट। वन शुड नॉट क्वेश्चंस डैश डज नॉट कंसर्न हिम और हर। वन शुड नॉट क्वेश्चंस, बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। वट आएगा, दैट आएगा, विच आएगा, वट एवर आएगा। वट का जो इस्तेमाल है बच्चों सही तरह से, इसका आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन के लिए होता है। विच मीन्स आस्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना, इन्फॉर्मेशन के लिए बात करना। आस्किंग फॉर मतलब मांगना, आस्किंग ऑफ देना। सो यहाँ दोनों चीज़ों में अंतर है, चीज़ों को समझना होगा ध्यान से। तो इसलिए आप यहाँ पे विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हाट। आपका आंसर भी हो जाएगा ए करेक्ट। एवरी स्टूडेंट सेंटेंस में कभी भी आपका सब्जेक्ट की पोजीशन पर आगे चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे 2 नाउन एंड से जुड़े हों, चाहे 3 नाउन जुड़े हों, चाहे 50 नाउन जुड़े हों एंड से, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनमें से कोई भी एक हो, आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यस, हमेशा ध्यान रखें कि आपको इस्तेमाल करना है सिंगुलर वर्ब का। यस, कभी भी आपको प्लूरल वर्ब लगानी ही नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हैव नहीं हैज़। सेंटेंस में आपके ए पार्ट में हो जाएगी एरर। आगे बढ़ेंगे बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। Our social science teacher told to study the map of the world for test। बच्चों यहाँ told के बाद में आपको एक ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। told
आपकी उन वर्ब में से एक है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके चलेगी ही चलेगी। विदाउट ऑब्जेक्ट टोल्ड आपका कभी आएगा ही नहीं। तो ओवर साइंस टीचर टोल्ड अस सेंटेंस में यहाँ पहले ही पार्ट में आपके एरर हो गई है। माई फ्रेंड साहिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। इस बारे में कल भी चर्चा हुई थी, आज फिर चर्चा हो गई है। ऑफ के बाद कभी भी नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स होना चाहिए था, नॉट प्लेयर। जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं इसमें। ज़रा वेट करो और देखते हैं क्या होता है। आंसर आपको हो जाएगा ए करेक्ट। डैश वेल अरेंज्ड, एवरीथिंग वॉज वेल अरेंज्ड, एनीथिंग वॉज वेल अरेंज्ड, नन वॉज वेल अरेंज्ड, एवरीवन। एवरीवन तो आपका नहीं आ सकता है कम से कम। यहाँ एवरीथिंग की बात होगी, यानी कि सभी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से अरेंज थी। एवरीथिंग। एनीथिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चल रहा हो। यस, क्लियर बात। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस वर्क। वन के साथ वंस। डू डज डिड। बच्चों एनीबडी, समबडी, सम या नो। एनी का इस्तेमाल हम लोग हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, आपको इस्तेमाल करना होगा ए ऑप्शन का। ए ही आपका होगा यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। The travel agency has sent the hotel reservation details for holiday. ट्रेवल एजेंसी ने सेंड की है, हैज सेंड द होटल रिजर्वेशन डिटेल फॉर डैश फॉर अस। बच्चों फॉर आपका पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसके बाद में नाउन का आना ज़रूरी है। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, थोड़ा सा ओला बढ़ा दिया है। नाउन ये आ रहा है यहाँ पर। नाउन से पहले आपका पजेसिव एडजेक्टिव होना ज़रूरी है। अब अस हमारा एक ऑब्जेक्ट है, फोर के बाद वैसे भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता था यहाँ पे, तो बताओ खत्म होगी। आवर्स सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर्स के बाद में नाउन आना ही नहीं चाहिए था। आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है बी। क्लियर बात। चलिए, द डोर बेल इंटरप्टेड डैश चैन ऑफ थॉट्स। इंटरप्टेड आपकी एक वर्ब है और बच्चों पता है वो आपको कि लेट प्रपोजिशन वर्ब। लेट प्रपोजिशन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पर माई लगा दूँ, मी लगा दूँ, तो सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाएगा। द डोरबेल इंटरप्टेड मी। आगे जा कर के लेकिन यहाँ पर फिर से सेंटेंस हो रहा है चैन ऑफ थॉट्स। ये फिर यहाँ पे सेंस खराब हो जाएगी। चैन हमारा एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे माई हो जाएगा। अब मजबूरी बन जाएगी आपको माई लगाना। द डोरबेल इंटरप्टेड माई चैन ऑफ थॉट्स। सेंटेंस का आंसर आपका होगा ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे क्या करा है। इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ हाउस हु। अरे नहीं, हाउस के लिए हु का इस्तेमाल करना गलत होगा। हु हम लोग लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं। हाउस के लिए आप यहाँ पे या तो दैट का इस्तेमाल करें या फिर विच का इस्तेमाल करें। किसी एक का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर कम से कम हाउस के लिए हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ आपका इस्तेमाल हो जाएगा दैट और सेंटेंस में हो जाएगी यही एरर। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा डी। He spoke slowly in order to make him clear. He spoke slowly in order to make him clear. Yes. सेंटेंस में यहाँ ही के साथ सेकेंड फॉर्म आ रही है, फिर एडवर्ब आ गया है। इन ऑर्डर टू मेक हिम नहीं, हिमसेल्फ। ही स्पोक स्लोली, वो आराम से बोलता है जिससे कि वो अपने आप को क्लियर कर सके। दूसरे को नहीं करना है, अपने आप को करना है। यहाँ पर अगर टू मेक हिम क्लियर, उसको क्लियर करना, तो फिर वो खुद स्लो की बोलेगा। पहली बात तो यहाँ पर ये ज़रूरी होगी ध्यान से,
टू मेक हिमसेल्फ क्लियर, यस। और टू मेक का फॉर्मेशन है टू मेक प्लस समथिंग प्लस एडजेक्टिव, यस। तो सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। और ये लास्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड 1 आफ्टर 1, बच्चों ने प्ले ग्राउंड छोड़ दिया 1 आफ्टर 1 नहीं, या तो 1 बाय 1 करो, सेंटेंस को ठीक बहुत सारी तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसे करो 1 बाय 1, एक एक करके, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। या फिर से करें 1 आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, या फिर इसे आप करें 1 आफ्टर द अदर, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं फर्स्ट 1 देन द नेक्स्ट देन द नेक्स्ट, ऐसे आप ठीक कर सकते हैं। या फिर आप अच्छा होगा कि हाँ कर सकते हैं द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड सेपरेटली। कुल मिला के बात यह है कि गलती आपके सी पार्ट में है, हमें कैसे भी गलती निकालनी है सी पार्ट में निकालनी है, बात यह है। सो गाइस ये था 2016 में पूछा गया आपका सेंटेंस, यस। और सिर्फ ये 25 सेंटेंस से प्रोनाउन से। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पहले वाली वीडियो को दिया है, जिससे कि हम लोग अगली वीडियो आपके लिए ला सकें। और अभी इसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस जो लेटेस्ट पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, यस। सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।